देखो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आधुनिक भारत से जितने भी महान व्यक्ति थे उनके किए गए कार्य को हमें याद रखना पड़ता है, ताकि जब भी एग्जाम में पूछे जाए हमको फटाफट उसकी जवाब स्पष्ट रूप से मिल जाए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अब देखो बच्चों कि याद कैसे रहना है, याद हमें अपने माइंड में कैसे रखना है और ज़्यादा दिन तक इसे हमको भूलना नहीं है। ये कारण है कि आप लोग जो पढ़ते हैं ना रट्टा मारते हैं, इस कारण से आप लोग जल्दी भूल जाते हैं। रट्टा नहीं मारिए, उसको थोड़ा सा आप लोग इंटरटेनिंग बनाइए। इंटरटेनिंग कहने का मतलब इंटरटेनमेंट में पढ़िए। अब बोलोगे जीके जीएस यानी कि जनरल नॉलेज जो है टॉपिक, यह बहुत बोरिंग टॉपिक है। इससे क्या होता है, काफ़ी बच्चों को पढ़ने में और समझने में दिक्कतें होती हैं और काफ़ी ज़्यादा आलस का प्रतीक है जीके जीएस पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसलिए घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि उस तरह से अप्लाई करोगे तो आप लोग को ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। जैसे कि पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है, तो किसी के भी पिता होते हैं बिना उनके राय विचार से, तो राय आया ना, कोई भी काम नहीं होती है किसी के भी घर में। ठीक है, यहाँ से हम लोग याद रखने के लिए उसे थोड़ा सा एंटरटेनिंग किए और थोड़ा सा उसमें बदलाव किए, नाम को छेड़छाड़ किए, राय को जोड़े किससे, पिता से। तो बिना राय विचार के किसी के भी घर में बिना पिता के राय विचार से कोई भी काम नहीं होती है। इस तरह से याद रहेंगे ज़्यादा दिन तक। और दावा है आप लोग अगर एग्जाम में 1 साल या 6 महीना बाद भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप लोग को ये बात जरूर याद आएगी कि अमित सर ने बोला था कि पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो बिना राय सलाह का, बिना राय विचार का किसी के भी घर में बिना पिता के राय विचार का कोई भी काम नहीं होता है। तो राजा राम मोहन राय, तो ये काफी इंप्लीमेंट काम आती है। अप्लाई कीजिएगा सारे क्वेश्चन पे। ठीक है, आप लोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि राजा राम मोहन राय के प्रयास में 4 अक्टूबर 1829 में सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया। तो ये किसने किया था? प्रयास तो किया राजा राम मोहन राय, और उनके प्रयासों से विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। कब किया यह भी पूछता है, तो 1829 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। 1839 में तत्वबोधिनी सभा हुई थी। कौन सी सभा हुई? तत्वबोधिनी सभा। उसकी स्थापना किसने किया? तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने। किसने किया? देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया। ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है केशव चंद्र सेन के सहयोग से 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया। यह किसने किया? उसका नाम है आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे। ये दो लोगों ने मिलकर के और केशव चंद्र के सहयोग से 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना की। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसे इंप्लीमेंट करके कैसे याद रखना, अप्लाई करके। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन बताया, आत्मा राम, तो आत्मा से कोई राम है, राम को प्रार्थना करता है। ठीक है, और गोविंद को प्रार्थना करता है। गोविंद जो आप लोग को मालूम है, गोविंद किसे कहा जाता है? महादेव किसे कहा जाता है? देखो नाम इसी में छिपे हुए हैं। महादेव शिव जी को कहा जाता है, गोविंद आपको पता है कि कृष्ण भगवान को कहा जाता है, राम आपको पता है। तो इस तरह से इंप्लीमेंट करके, इंटरटेनिंग करके पढ़िएगा, कभी नहीं भूलिएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो देखो आर्यो जो आए थे उस समय मध्य एशिया से आए थे। उस तरह से अगर आर्य समाज, अगर उस तरह से आप लोग याद रखते हैं तो काफी दिनों तक याद रहेंगे। कि सबसे पहले तो ईस्वी याद रखते हैं 1875। ठीक है, और दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो आर्य जो है मध्य एशिया से आए थे और उनको दया करके सरस्वती स्वामी जो है वो अपने अंदर यानी कि भारत में प्रवेश करने का अनुमति दिए, जो कि कहाँ पर? तो मुंबई में। याद रखने के लिए, ये नहीं कि आर्य जो आए थे वो मध्य एशिया से आकर के मुंबई में रुके थे, ऐसा नहीं है। आप लोग को इंप्लीमेंट करके, अप्लाई करके बता रहा हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और लाइक करते हुए चलिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है कि वेदों की ओर लौट चलो, किसने कहा? दयानंद सरस्वती। अच्छा, एक चीज इसे याद रखने के लिए देखो कितना अच्छा इंप्लीमेंट करता हूं मैं। ये मैं खुद से कर रहा हूं और रट्टा चीज नहीं है कि पहले से इंप्लीमेंट करके मैं रखा हूं। जहां दिमाग में आया इंप्लीमेंट करने का, वहीं पे आप खुद से खुद कर सकते हैं। वेद, वेद क्या है आप लोग को मालूम है? वेद पुस्तक ये सब जो है सरस्वती का प्रतीक है और सरस्वती माँ का उसमें वास होता है।
उससे हम लोग याद रख सकते हैं। वेदों की ओर लौट चलो, सरस्वती ने कहा था, उनकी नारा थी दयानंद सरस्वती का। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देख पा रहे होंगे, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जन्मदाता किसने कहा था? तो वैलेंटाइन चिरोल ने। किसने कहा था? तो भारतीय शांति का, अशांति होना चाहिए था यहाँ पे, शांति का जन्मदाता किसने कहा था? तब वैलेंटाइन चिरोल ने कहा था। एक बात याद रखना, बाल गंगाधर तिलक से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने ही गणपति उत्सव का स्थापना किया था, आरंभ किया था, जो कि महाराष्ट्र में खास करके मनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया और कब किया? तो स्वामी विवेकानंद ने किया। तो रामकृष्ण मिशन, राम और कृष्ण का मिशन जो है किसने शुरू किया? तो उनका विवेक मन था और विवेकानंद थे। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं कि राम और कृष्ण के जो मिशन की शुरुआत की थी, माफ कीजिए, विवेकानंद ने की थी। विवेक मन का जो होता है, विवेक यानी कि दिमाग से जो आनंदित होता है उसे कहते हैं। तो रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था, याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11 नंबर है, युवा बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन थे? तो हेनरी विवियन डिरिजियो। क्या नाम था? हेनरी विवियन डिरिजियो। याद रखिएगा, काफी ये भी अच्छा क्वेश्चन है। युवा बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक थे हेनरी डिरिजियो। अगला प्रश्न है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया? ज्योतिबा फुले। ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। कब किया था? 1873 में किया था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम क्या है। तो देख पा रहे होंगे आप लोग, 13 नंबर में, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो मैडम ब्लटवास्की और कर्नल ओकलाट। ओकलाट होना चाहिए था, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ओलकट है, ओलकट है जी, ओलकट ही होगा, कर्नल ओलकट। ठीक है, कर्नल ओलकट और मैडम ब्लटवास्की। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लोकगीतवाही यानी लोक, देखो यहाँ पे भी गलत है, क्या करता है सिंह जी ने हमें बर्बाद कर दिया भाई, इतनी टाइपिंग में एरर आ रहा है। चलो कल से सुधार होगी। यहाँ पे है लोकहितवादी, जो यहाँ पे गलत लिखा है इसे काटता हूँ। ठीक है, लोकहितवादी के रूप में किसे जाना जाता है? तो लोकहितवादी, देशमुख, लोक, देश, एक ही बात है, लोक किसी देश या लोक, तो लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख को जाना जाता है। अगला प्रश्न, लाइक करते हुए चलना भाई, लाइक करने में आपका कोई कुछ जाता नहीं है, इसलिए लाइक भी करो। अगला प्रश्न है हमारा, विधवा विवाह समाज की स्थापना किसने किया? तो विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था। ठीक है, ऐसे में विधवा विवाह समाज यानी विधवाओं को विवाह कराने की जो समाज है उसकी स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था। तो शास्त्री जी, पंडित जी, ये काफी विवाह से संबंधित है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसे याद करने में परेशानी नहीं है। तो पंडित जी थे, शास्त्री जी थे, और उन्होंने विधवा विवाह समाज की स्थापना किया। तो काफी ढंग से याद रहेंगे आप सभी को, एग्जाम में आएगा, मेरा दवा है कि छूटेगा नहीं। 16 नंबर क्वेश्चन, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने किया था? तो खान अब्दुल गफार खान। यह काफी अच्छा क्वेश्चन है, 1973 को। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफार खान को ही कहा जाता है। ये आपके अगले क्वेश्चन में इनसे रिलेट करके आप लोग पढ़ लेंगे। खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफार खान, इन्हें ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है, तो देखो नाम रिलेट करके याद रखो, किसी का नाम गोपाल है वो सर्वेंट है, सीधा बात है, ऐसे में ज्यादा दिन तक याद रहेंगे। ठीक है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है आपके सामने 19 नंबर की, 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी। तो मोतीलाल और चित्तरंजन दास मिलकर के इन दोनों ने यहाँ पे स्थापना किया था स्वराज पार्टी का। तो कब? तो 1923 को। देखो दोस्तों, इस तरह के वीडियो जो है अगर डिटेल से आपको पढ़ना है और क्विक डोज में आपको पढ़ना है, तेजी से पढ़ना है, एग्जाम से पहले रिवीजन करना चाहते हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, आप जाकर के देख सकते हो, क्विक डोज से वीडियो है, आधुनिक भारत 1857 से 1947 तक। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और काफी अच्छा वीडियो है, अब देखो एक बार, उसके बाद बताना। ठीक है, कमेंट करके। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था, 1784। काफी इंपॉर्टेंट है, विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 1912 में विश्व भारती की स्थापना किसने किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। याद रखिएगा, अब बोलोगे टैगोर
यहाँ तो ठाकुर है, तो टाइगर और ठाकुर दोनों एक ही, ठीक है। ठाकुर जो है हम लोग की भाषा में ठाकुर, और अंग्रेज उस समय थे इसलिए उनको टाइगर बोलते थे। ठाकुर उनको बोलने में प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए ठाकुर को ठाकुर ठाकुर इस तरह से बोलते थे, इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर या ठाकुर दोनों एक ही है। तो विश्व भारती की स्थापना किया था। और याद रहे दोस्तों, ये अब मैंने डिटेल से वीडियो जो 1857 से 1947 वाले वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उसमें बताया था कि इसी समय में राष्ट्रीय गान जन गण मन को पहली बार गाया गया था। कब? विश्व भारती की जब स्थापना हुई, ठीक है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न लाइक करते हुए चलना, वीडियो अच्छा लगे तो। अगला प्रश्न है 22 नंबर, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, याद रखना। और दादा नाम ही है इनके दादा, ठीक है। तो दादा बाबा ये सब मतलब बूढ़े हो जाने के बाद में, तो ग्रैंड ओल्ड मैन मतलब कि सबसे ज्यादा पुराना आदमी कौन? तो दादा भाई नौरोजी, याद रहेगा। अगला प्रश्न है, भारत का हीरा महाराष्ट्र का लाल गोपाल कृष्ण गोखले। नाम से मैंने कहा था कि गोपाल जो है सर्वेंट है, आप किसी के नाम के साथ रिलेट कर लेना, ठीक है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। अरे भैया अभी बाल है ना, अभी अभी जन्म लिया है, बाल है, ऐसे रिलेट करके याद रखो। 1916 में स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक, इस तरह से याद रखोगे, काफी दिनों तक याद रहेंगे। और 1916 में ही आपका होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। और 1916 में बहुत सारे कार्य हुए थे जो डिटेल वाले वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, जाकर के देख लो, ठीक है। वीडियो समाप्त होने के बाद वीडियो छोड़ के नहीं जाना है, पढ़ते रहना है। इसी तरह से कि पंजाब केसरी, माफ कीजिए, देखो यहाँ पे भी हीरक सिंह जी, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। इसे ही लाठियों की वार से इनकी मृत्यु हो गई थी, लाला लाजपत राय। इनका नाम तुतला करके इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि पंजाब केसरी थे लाला लाजपत राय। ऐसे में याद रहता है, थोड़ा सा इंटरटेनिंग से पढ़ो और उसे थोड़ा सा बना करके बिगाड़ करके पढ़ोगे, वो काफी दिनों तक याद रहेंगे। अगला प्रश्न है कि 1928 में साइमन कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शन दौरान लाठी प्रहार में किसकी हत्या हुई थी? यह काफी बार पूछा है, लाला लाजपत राय। इनकी आवाज तुतली हुई थी, लाठी पड़ा, वो उसी समय में डेथ कर गए थे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, लौह पुरुष और सरदार की उपाधि जो है किसने विभूषित किया गया है? किसको? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार की उपाधि जो है वो आपको बरदौली सत्याग्रह में मिला था, माफ कीजिएगा। सरदार की उपाधि डिटेल वाले वीडियो में आप देख सकते हो, उसमें सारा डिटेल से बताया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार कौन सी उपाधि मिली थी, तो सरदार की कब मिली थी, वो सारी चीजें उसमें बताए गए हैं। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, उसके बाद में वो जा करके देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और लास्ट में एंड में भी आपको दे दूंगा, ठीक है। हराम हराम है नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, पहली बार अध्यक्षता की थी, लाहौर अधिवेशन था, ठीक है। कब किया था? तो 1929 को किया था कांग्रेस अधिवेशन। अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, जय हिंद तथा दिल्ली चलो की नारा सुभाष चंद्र बोस ने। जय हिंद, दिल्ली चलो, खून दो, ये सब जो है किसकी नारा थी? तो सुभाष चंद्र बोस की थी, ठीक है। तुम मुझे खून दो, ये वाला नारा भी सुभाष चंद्र बोस की थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। आजाद हिंद फौज, ऐसे भी बोस लगा हुआ है, आजाद हिंद फौज कब किया था? तो 1942 को किया था, ठीक है, याद रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 31 नंबर, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कब किया था? तो 1940 को किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, और 1940 को याद रखिए, डिटेल वाला वीडियो में होगा। मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी, माफ कीजिएगा, पाकिस्तान को अलग करने की मांग की थी, ठीक है, इसी समय में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो देखो, बरदौली सत्याग्रह मैंने कहा था, महिलाओं ने, बरदौली की महिलाओं ने कहा था। अगला प्रश्न है हमारा कि 22 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थाई सरकार की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी, और कहां पर की थी? सिंगापुर में। 1943 को 22 अक्टूबर को अस्थाई सरकार की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर जाकर के किया था। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न है हमारा 34 नंबर में, देख पा रहे होंगे कि 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स की कोलकाता आगमन के विरोध में किसने किया था?
तो विरोध किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ही ने किया था, जो सिंगापुर में जाकर के अस्थायी सरकार की स्थापना की थी। ठीक है, कब किया था? तो 1921 में किया था। कहानी यही से शुरू होती है। उसके बाद में जाकर के सुभाष चंद्र बोस आपको कई नारे भी दिए, दिल्ली चलो, खून दो तो मुझे खून दो, ये डॉट डॉट वाले नारे इन्होंने दिया था। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि अभिनव भारत के संस्था की स्थापना किसने की थी? तो दामोदर सावरकर ने किया था। यह काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने किया था ढाका में 1906 में, याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जबकि ढाका में इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन मीटिंग जो हुई थी लाहौर में हुई थी, याद रखिएगा। अगला जो है आपको राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो हेडगेवर ने किया था और बीएस मुंजे ने किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। याद कैसे रहेंगे? तो स्वयं सेवक, खुद का सेवक मतलब हेडगेवर, खुद पे मतलब कि गेवर का मतलब क्या होता है? गिवर मतलब देना होता है, तो खुद के लिए देते थे, हेड थे, इस कारण से याद रखिए स्वयं सेवक संघ की स्थापना हेडगेवर, डॉक्टर हेडगेवर और बीएस मुंजे। गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? एक मिनट, ये बैटरी लो हो गया। चलो, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने किया था, सैन फ्रांसिस्को में। कब किया था? तो 1913 में किया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछता है एग्जाम में, याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं, लाइक करते हुए चलना भाई। 39 नंबर, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने किया था? तो बरिंद्र घोष और उपेंद्र दत्त ने 1960 में किया था। तो यह काफी स्वतंत्रता के बाद में भी, यानी गणतंत्र होने के बाद में भी भारत को उस समय में अनुशीलन समिति का स्थापना बरिंद्र घोष और उपेंद्र दत्त ने किया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना। इनकलाब जिंदाबाद की नारा किसने? भगत सिंह ने दिया था। ये तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। अगला है हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1985 को हुआ था। ये तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, और कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। लाइक करते हुए चलना है, वीडियो पसंद आ रही होगी तो। अगला प्रश्न है हमारा 42 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एवं हमने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी? वह चंद्र बनर्जी ने किया था। डिटेल वाले वीडियो में काफी अच्छे से आपको डिटेल से समझाए गए हैं, और क्यू की डोज के नाम पर वो वीडियो बनाए गए हैं। काफी अच्छा है, वो वीडियो जाकर एक बार देखिएगा। अगर पसंद नहीं आए तब बताइएगा कि नहीं सर, वो वीडियो वाकई में अच्छा है या बुरा है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, माफ कीजिए, 44 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। याद रखिएगा, इन्होंने कोलकाता अधिवेशन 1917 में, जबकि इसी समय में नील आंदोलन सत्याग्रह जो गांधी जी ने आंदोलन शुरुआत की थी सबसे पहले, इसी समय में हुआ था कोलकाता अधिवेशन, जबकि एनी बेसेंट उस समय अध्यक्ष थी। ये भी बात याद रखिए, एक यह महिला अध्यक्ष तो बनी थी सबसे पहले, लेकिन यह अंग्रेजी थी। ठीक है, तो ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, प्रथम अंग्रेज महिला अध्यक्ष जो है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनी थी, वो कौन बनी थी? एनी बेसेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज उले, 1888 को इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक है, यह काफी अच्छा क्वेश्चन है, कांग्रेस संबंधित इधर लगातार क्वेश्चन मिल रहे हैं। कांग्रेस में प्रथम फुट कब पड़ी थी? तो 1907 में पड़ी थी, सूरत अधिवेशन में, जबकि कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग अलग हो गई थी। ठीक है, यह जाकर के 1916 में फिर से पुनर्मिलन हुआ था। यह अगला ही क्वेश्चन है, देख लो, लखनऊ अधिवेशन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। इसे याद कैसे रखना है? तो कांग्रेस की जब स्थापना हो रही थी तो ये डफली बजा रहा था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन, इस तरह से याद रखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, 50 नंबर, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में शामिल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 72 थी। ठीक है, 51 नंबर, कांग्रेस की एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, उसका कौन सा अधिवेशन था? तो आपका बेलगांव अधिवेशन, कर्नाटक में जो मौजूद है। मात्र एक अध्यक्षता किया था, फर्स्ट और लास्ट, यानी कि फर्स्ट भी वही था और लास्ट भी वही था, 1924 में, जबकि बेलगांव अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा 52 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? अब देखो, भारतीय लगा हुआ है, कहे ना, उस समय में डिस्कस किए थे हम, जो 1917 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था, वो उसमें एनी बेसेंट किया था, लेकिन वो भारतीय नहीं थी, वो अंग्रेजी थी। तो अंग्रेजी महिला पूछेगा तो अब बताना कि 1917 में एनी बेसेंट, लेकिन भारतीय महिला अध्यक्ष पूछेगा तो बताना सरोजनी नायडू, जो कि 1925 में की थी, कानपुर अधिवेशन जिसे कहा जाता है।
याद रखना, कानपुर में यह हुआ था, वो कोलकाता में हुआ था, याद रखना। पहली बार स्वराज्य शब्द का मांग दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कब की गई थी? तो 1906 में की गई थी। स्वराज शब्द का सबसे पहले मांग कोलकाता अधिवेशन था 1906। और 1905 के बारे में आप लोग को बता देते हैं थोड़ा सा कि बंग भंग आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन जो है उसी को कहा जाता है, जो कि 1905 में हुआ था, जबकि बंगाल विभाजन के उपलक्ष्य में। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है हमारा कि पूर्ण स्वराज की मांग जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में की गई थी, लेकिन कब की गई थी बताओ? तो 1929 में कांग्रेस अधिवेशन हुई थी, जो कि लाहौर में अधिवेशन हुई थी। काफी इंपॉर्टेंट है, पहली बार अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, और सबसे ज्यादा बार अध्यक्षता भी इन्होंने किया था। अगला है कि जब भारत आजाद हुआ था उसमें कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप टिक कर लो। 1947 में जो है अधिवेशन के समय में भारत का अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी। ऐसे में याद रखना, देखो याद नहीं रहता। तो जब भारत आजाद हो रहा था उस समय में जो है जेब में अपने लेकर के अंग्रेजों को जेब में घूमती थी। नहीं होता है जबरी बोला जाता है, जबरी बोला जाता है कि हम तुम्हारे जैसे को जेब में रखते हैं बंदे। तो उस तरह से आप याद रख सकते हो रिलेट करके। चलो अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? अब महात्मा गांधी के बारे में तथ्य इधर मिलेंगे टोटल। तो महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। पोरबंदर गुजरात में मौजूद है, वहीं पे हुआ। गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ने सत्याग्रह सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका। देखो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन में कि सर्वप्रथम प्रयोग किया था सत्याग्रह का कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। कब? तो 1906 में। और भारत में सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था चंपारण, जो कि बिहार में है, 1917 में। ठीक है, चलो इसी समय में कोलकाता अधिवेशन हुआ था। एनी बेसेंट जो कि पहली विदेशी महिला अध्यक्ष थी, उसे भी याद रखना। 60 नंबर क्वेश्चन। गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। याद रखना, ये याद रखने वाली क्वेश्चन है इधर। अगला प्रश्न है हमारा कि गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी, उसका नेतृत्व कब किए थे? तो आपका किए थे क्या? तो 1920 में। अभी तुरंत में इसको, जैसे इस खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन उसी समय हुआ 1920 को ही, और तुरंत जो है इसे स्थगित कर दिए थे 2 साल के अंदर में, चौरा चौरी हत्याकांड के उपलक्ष्य में। इनको उपरांत में इस असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से बंद कर दिए। चलिए अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। कारण यह था कि जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था 1919 में, उसी के उपलक्ष्य में जो है इन्होंने अपना कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी गांधी जी ने। और जो सुभाष चंद्र बोस थे, सर का उपाधि जो है वो उन्होंने हटा दी थी। ठीक है, अगला जो है, अगला देखते हैं। यंग इंडिया और नवजीवन समाचार पत्रों की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो 1919 को किया गया था। और किसके द्वारा? तो गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1919 में, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तब। आगे बढ़ते हैं। डिटेल वाले वीडियो में पूरा का पूरा जो है डिटेल से आपको सीक्वेंस में बताया गया है। काफी अच्छा वीडियो है, उसको एक बार जरूर देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है। अगला है हमारा 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव जो है पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? देखो क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था 1942 में, मई 1942 में प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव जो हुआ था उसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, करो या मारो का नारा गांधी जी ने दिया था, ये सभी को पता है। लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान में, तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था कब? तो ये डेट के साथ में याद रखना, 8 अगस्त 1942, काफी इंपॉर्टेंट है। और मई में जो है क्रिप्स प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था, ठीक है, उसे गांधी जी ने कहा था, ये इसका नाम जो है क्या रख के बुलाए थे कि ये पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि गांधी इरविन या दिल्ली समझौता भी इसे कहा जाता है, जबकि ये हुआ था कब? तो 5 मार्च 1931। डेट नहीं भी याद रखता है, लेकिन याद रखना 1931। ठीक है, आप सभी को मजा तो आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे 67 नंबर अभी कराएं, 68 नंबर की ओर चलते हैं। हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? एवोहम को कहा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी का अंतरात्मा की रक्षक किसे कहा था? ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। देखो
जितने भी है महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कहा था। अंतरात्मा, गांधी जी का अंतरात्मा रक्षक किसे कहा था, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही कहा था। तो ज़्यादातर इनको जो है कुछ कुछ नामों से बुलाते थे रविन्द्रनाथ टैगोर, तो काफ़ी बड़े फैन होंगे उस समय के मुझे। चलिए अगला प्रश्न देखें। लाइक करते हुए चलना है वीडियो को, और ये आपका लास्ट टॉपिक है। 75 तक ही क्वेश्चन है, मैंने बताया था शुरू में ही 75 क्वेश्चन टोटल है कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने किया था, कहा था, तब ब्रिस्टल चर्च ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ की थी, तो 1930 में प्रारंभ की थी। सर्वप्रथम महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। देखो ये एक बात याद रखना, सुभाष चंद्र बोस ने क्या कहा था, तो सर्वप्रथम क्या कहा था, राष्ट्रपिता कहा था। कब कहा था, तो 1944 को कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है गांधी जी की मृत्यु कब हुई थी, तो 30 जनवरी 1948 में। किसने किया था, नाथूराम गोड्से ने किया था। तो 30 जनवरी 1948 याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था और दांडी मार्च कब प्रारंभ किया था, तो 12 मार्च 1900, डेट के साथ में याद रखना, पूछता है 12 मार्च 1930 को। ठीक है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के नेतृत्व किसने किया था, तो गांधी जी ने ही किया था। तो 17 दिसंबर 1931 को, 1931 को गांधी इरविन समझौता भी हुआ था, जिसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया तो वो लाइक कर दो। ठीक है, अगर ना पसंद आए तो डिसलाइक का भी बटन होता है, उसको भी क्लिक कर सकते हो। अगर मेरे चैनल पे इसी तरह का वीडियो आप देखना पसंद करते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अगर अभी तक नहीं किया तो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।